हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी ऑनगोइंग सीरीज का एक और पार्ट, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर प्रॉपर्टी लॉ। सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सब कुछ बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है? कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें प्रीवियस ईयर में? तो देखिए, लास्ट 4 साल की अगर मैं बात करूं, 2020, 21, 22 एंड 23 की, तो इन 4 सालों में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से मिला के आया है कुल एक सवाल। यस, ओनली वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट 4 इयर्स। और जो एक क्वेश्चन आया भी था, वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो सीधा सीधा आया था सेक्शन 105 से। सेक्शन 105 लीज के बारे में बात करता है, 105 लीज के बारे में बात करता है। तो ये जो सेक्शन आया था, ये जो क्वेश्चन था, ये सीधे सेक्शन से ही पूछा गया था। तो इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से कितना ज्यादा वेटेज पूछा जा सकता है या कितना ज्यादा इसमें आपको फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली अब जब आपका टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो एक बार फिर भी, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए कुछ चीजें तो आपको इसके बारे में जाननी ही चाहिए। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इसमें से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फिर भी पढ़ लेने चाहिए, जस्ट इन केस अगर इससे कुछ आ गया तो वो आपसे बन जाएंगे। देखिए, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दोनों ही चीजों पे अप्लाई करता है। इसीलिए मूवेबल एंड इमूवेबल का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे पहला जो चैप्टर है, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 से सवाल आना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत डिटेल में है वो, इसलिए उससे सवाल नहीं आता। सेक्शन 7 से में भी आ सकता है, ओरल ट्रांसफर क्या होते हैं उससे आ सकता है, वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 9, सेक्शन 10 आपको करने हैं। इसके अलावा फिर आपको करना है परपेचुटी एंड अनबॉर्न पर्सन। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं भी कभी भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद परपेचुटी जब आप करते हैं तो आपको साथ में परपेचुटी के एक्सेप्शंस भी करने चाहिए, तो इसमें सेक्शन 18 भी कवर हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट, सेक्शन 19, सेक्शन 21 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। इसके बाद कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रिसीडेंट, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 29, ये आपको अच्छे से करना चाहिए। अब इलेक्शन पे सवाल आ सकता है क्या? देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो इलेक्शन की डॉक्ट्रिन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। लेकिन अगर हम इलेक्शन का सीधा सीधा मतलब देखें, तो मतलब है कि दो ऑप्शंस में से एक चूज करना है, या तो दोनों ही छोड़ दीजिए या फिर एक चूज करिए। आप दोनों ऑप्शंस नहीं चूज कर सकते, आपको दोनों में से एक का चुनाव करना होगा, इलेक्शन करना होगा। यही है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, और आपको बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए, डिटेल में इसे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद इसके बाद ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, इसे एक बार देख लीजिएगा। हालांकि इससे क्योंकि केस लॉ भी नहीं आते हैं, इसीलिए इस पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 52, सेक्शन 53, 53A, क्योंकि इन तीन टॉपिक से केस लॉज आते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस पे केस लॉज बहुत पूछे, केस लॉज आते हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के ऊपर केसेस आते हैं। तो केस लॉ के बेसिस पे भी यहाँ से सवाल शायद आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विच इज सेल। तो देखिए, सेल में आपको क्या करना है, सेक्शन 54, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मॉर्गेज में सेक्शन 58, डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, कितने टाइप के मॉर्गेज होते हैं ये। फिर आपको करना है सेक्शन 60, रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए जाहिर सी बात है फोरक्लोजर भी इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 67 भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। अब रिडीम कौन कर सकता है और फोरक्लोज कौन करा सकता है? तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है कि जितना उधार था
वो सारा वापस कर दिया, अब अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का समय आ गया है, ये है रिडेम्पशन। तो ये कौन करता होगा? जाहिर सी बात है ये मॉर्गेजर करता है। मॉर्गेजर पैसे उधार लेके बैठा है, जब ये पैसे वापस कर देगा तो अपनी प्रॉपर्टी रख लेगा, तो मॉर्गेजर का अधिकार होता है। फिर फोरक्लोजर किसका अधिकार होता है कि अब मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस ना ले पाए, ये किसका अधिकार है? मॉर्गेजी का अधिकार है। तो किसका अधिकार है ये पता होना चाहिए। चार्ज आपको पता होना चाहिए, जनरली भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म बहुत बार यूज किया जाता है। लीज सेक्शन 105 पे सवाल आ चुका है लास्ट ईयर, तो सेक्शन 105 तो इम्पोर्टेंट है ही, सेक्शन 107 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, कि लीज कैसे खत्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, इसके बाद आपको इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर भी पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सचेंज में एक्सचेंज होता क्या है ये पता होना चाहिए। गिफ्ट के कॉन्सेप्ट पे अगर आप आएंगे तो आपको गिफ्ट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, गिफ्ट कैसे दिया जाता है ये पता होना चाहिए, ओनरस गिफ्ट आपको पता होना चाहिए, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी पता होना चाहिए, यूनिवर्सल डोनी भी पता होना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 3 से एक बार देख सकते हैं। यही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर बहुत सारे केस लॉज भी अभी रिसेंट में नहीं आए हैं, इसीलिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे आप बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, कि अगर समय बचा तब आप इसे एक बार देख लेंगे, ये उस तरह का सब्जेक्ट है। नाउ आई हैव एन इंटरेस्टिंग आई हैव एन इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। सो आप सबको पता है कि हमारा सुपर 30 बैच आ रहा है। सुपर 30 बैच में आप भी एनरोल कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। कैसे? सो 22 अक्टूबर को हमारा एक ऑल इंडिया ओपन मॉक हो रहा है, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसे 12 बजे से रात 10 बजे तक 22 तारीख को देख सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऑफलाइन मीडियम में देना चाहते हैं, क्योंकि क्लैट भी ऑफलाइन मीडियम में ही होता है, तो अगर आप ऑफलाइन मीडियम में देना चाहते हैं तो आप हमारे इन सेंटर्स पे जा सकते हैं। सेंटर्स की लिस्ट ये है, एड्रेस इनका नोट कर लीजिए। जोधपुर सेंटर है, जयपुर में हमारे 2 सेंटर है, बापू नगर, वैशाली नगर। लखनऊ सेंटर है, रायपुर सेंटर है, ग्वालियर है, रांची है, भिलाई है, और हमारा हेड ऑफिस जो भोपाल में है वहां तो है ही। तो हेड ऑफिस हमारा है एमपी नगर जोन 2 में। यहाँ पे भी आके आप ऑफलाइन में मॉक दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जम्मू सेंटर है, नागपुर सेंटर है, और नवी मुंबई सेंटर पे भी ये होने वाला है। तो इन सभी का एड्रेस एक बार नोट कर लीजिए। आप अपने नजदीकी टीआर सेंटर पे जाके ही ये मॉक दीजिए, एक अच्छा ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिलता है। ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन तरीका है। प्लस जो टॉप 30 इसमें रैंक होल्डर्स होंगे उन्हें मिलेगा हमारा क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री में। क्रैश कोर्स के साथ स्टडी मटेरियल, क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड, इसके अलावा सारी केस लॉ समरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज मेंटरशिप, सब कुछ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस AIOM में पार्टिसिपेट करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग गाइस।